मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम पवित्र आत्मा के जो है फलों को देख रहे हैं। और हमने ये बार बार देखा कि फल किसी विश्वासी में होना आवश्यक है, कंपलसरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आ गया वो धीरे धीरे संसार की बातें, शरीर की बातें दूर करता जाता है और अपना विकास करता जाता है। सो पवित्र आत्मा के फलों में हम पिछले दिनों में बहुत सारे हिस्सों को देख चुके हैं। और आज जो महत्वपूर्ण फल है वो है मीकनेस, नम्रता, दीनता। और नम्रता और दीनता हमें इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन था और ये फल उसमें कूट कूट के भरा था। मैं आपको दो जगह बाइबल में से जो है पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। पहला हिस्सा है पहला पतरस, उसका दूसरा अध्याय और पद 21 से आगे। पहला पतरस दूसरा अध्याय पद 21 से आगे यूं लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नहीं थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, अपने को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता। उसने पिलातुस से कहा, चाहूं तो मैं स्वर्ग की सेना बुला लूं, मैं पिता से कहूं और वो 12 पलटन अभी भेज देगा, लेकिन नहीं। और लोग उस पे इल्जाम लगाते रहे, लेकिन वो चुप रहा, मार खाई, चुप रहा। कोई बुरी बात के लिए कोड़े खाए तो समझ में आता है, लेकिन जिसने कुछ किया नहीं, उसमें एक अपराध भी नहीं था, तो भी उसने मार सी, इसलिए कि हम बचाए जाए। एक और जगह से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वो है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 7 आयत में। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखी। दुख उठा करके आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। उसने दुख उठा करके कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ बने रहना सीख लिया। ये किसी और के लिए नहीं, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। सो उसमें इतनी दीनता थी, इतनी नम्रता थी। पुत्र होने पर भी उसने अपने आप को इतना निम्न किया, इस स्तर तक आ गया कि लोग थूकते थे, लोग उससे मुंह फेर लेते थे, लोग थप्पड़ मार रहे थे, लोग उसको लात घूंसे में मार रहे थे। और उस रात में वो अकेला था और करीब 1,500 से 2,000 सिपाही थे। 1,500 से 2,000 सिपाही उसको मार रहे थे।
एक आदमी। और यही दृश्य तो देख करके पतरस डर गया, चेले डर गए, चेले डर गए। वो 5,000 भोजन करने वाले कहाँ गए? वो 4,000 भोजन करने वाले कहाँ गए? जिनको आश्चर्य कर्म हुए थे वो कहाँ गए? सब छोड़ के भाग गए। और 1,500 लोगों ने उसकी गर्द बना दी, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला, भेड़ के समान चुप। ये है दीनता। हमें एक आदर्श दे गया है, हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है। हमारा आदर्श कोई और नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई चर्च नहीं। हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। आए हम इसे और आगे देखें। सो जेंटलनेस, इसके लिए जो शब्द ग्रीक में आया है प्रोटस, और लैटिन में जो शब्द आया है मॉडेस्टिया, और प्रोटस या मॉडेस्टिया जो है वो ये कि हम जो है आत्मा के अधीन रह करके ये जो है कमजोरी नहीं बताती है, बट ये बताती है कि आपकी सामर्थ्य जो है वो कंट्रोल में। और जो है जैसे कोई भाई या बहन पाप में जो है पड़ भी जाए और आपको मालूम भी पड़ जाए, तो बाइबल बोलती गलातियों के पत्री 6 अध्याय के पहले पद में कि उसे जो है दीनता पूर्वक अपने में वापस लिया, और जो है पुराने नियम में जो है नम्रता या दीनता जो है वो भजन संहिता में, नीति वचन, व्यवस्था विवरण में, यशायाह में, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, इन जगहों पर बताया कि नम्रता, दीनता, और इसका मतलब होता है दीनता जो मती रचे सुसमाचार। फिर जो है इसका मतलब ये भी होता है कि अपनी नम्रता दूसरों को बताना, दूसरों पर जो है अधिकार नहीं, वरन जो है उनके ऊपर जो है अपनी करुणा प्रकट करना, और फेयर फिटिंग। और चर्च के अगुओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जो है नम्र और दीन है। और क्या जो है नम्रता जो है किसी विश्वासी को जो है ये गुण उसके अंदर, जैसा मैंने कहा, होना ही चाहिए, कंपलसरी है। पहला थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय 1 से 12 पद। और वो ये कि परमेश्वर का आत्मा नम्रता की डिमांड करता है, दीनता की डिमांड करता है कि प्रभु के जन दीन बने, जैसा उनका प्रभु जो है दीन था। और नम्रता जो है विश्वासियों को विश्वास में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित करती है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 14 से 26 आयत। और सीखने के पहले नम्रता होती है, ऐसा परमेश्वर का
वचन बोलता है, यदि आप नम्र है, दीन है, बहुत से बड़े बंद पड़े द्वारों को आप खोल सकते हैं। जो है याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 से 18 पद में लिखा है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र होता है, फिर वो शांतिदायक होता है, वो हमेशा जो है नम्र होता है और दूसरों की भलाई सोचता है, जो है दया से भरपूर और अच्छे कामों से लदा हुआ होता है, हमेशा सिंसियर होता है। और नम्रता जो है एक व्यक्ति के, पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर जो है उसका एक गुण होता है। जो फल, जो पेड़ बहुत सारे फलों से लदा हुआ है वो झुका हुआ होता है, वो झुका हुआ होता है। लेकिन जिसके पास फल नहीं वो अकड़ के खड़े रहते हैं। और प्रभु का वचन ये कहता है, और जो है प्रभु के वचन में इस दीनता के लिए, नम्रता के लिए हमने बहुत सारे वचन देखे हैं। और स्वयं प्रभु जो है दीनता में, नम्रता में, और लिखा है कि वो जो है, जो हमारा प्रभु है, एलिया के समय में उसने एक धीमी आवाज लगाई और एलिया प्रभु के लिए जब रुका रहा तो भिंडोल हुआ। उस भिंडोल में परमेश्वर नहीं था, आग थी, उस आग में भी परमेश्वर नहीं था, पर एक धीमा शब्द आया और एलिया ने जान लिया कि ये कोई और नहीं, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। और कई बार हमको लगता है कि प्रभु आएगा और गड़गड़ाहट होगी और बादल गरजेंगे, लेकिन प्रभु कई बार कानों में आकर के धीमी आवाज में कहते हैं, हे मेरे दास, हे समवेल, हे समवेल, हे एलिया, हे एलिया। और प्रभु यीशु मसीह जो है उनके लिए कहा गया है, देखो मेरा दास दीन है, मेमने के समान है, चुपचाप है। और जैसा हमने पतरस की पत्री में देखा, वो गाली सुन के गाली नहीं देता है, जो लोग उसको सताते हैं उनकी सहता है। यशायाह 53 में देखा। फिर हमने जो है इब्रानियों की पत्री में देखा कि हमारा प्रभु पुत्र होने के बावजूद अपने आप को पिता के अधीन करता है। और हम कैसे और नम्र और दीन बने, इसकी कोशिश बराबर करते रहना चाहिए, इसकी कोशिश बराबर करते रहना चाहिए। ये प्रभु का एक गुण है, ये प्रभु की बुद्धि, प्रभु का आत्मा जो विश्वासियों में काम करता है। और जो है नम्रता, दीनता जो है झगड़ों को रोक देती है और लोगों को माफ करती है। और जो है प्रभु जो है इस प्रकार अपने लोगों से अपेक्षा करता है जिनमें उसने अपना आत्मा दिया, कि आत्मा के द्वारा लोग नम्र बने, दीन बने। सो धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और तुम्हारी दीनता सब लोगों के सामने प्रकट हो कि वे
तुम्हारे कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। और प्रभु के लिए लिखा है, देखो मेरा दास जो मन में नम्र और दीन है, क्योंकि दीनता प्रभु का एक गुण है। और दूसरों के प्रति अपने मन में जो है बैर भाव नहीं, वरन जो है नम्रता रखें, क्षमा करने वाला दिल रखें। प्रभु का आत्मा क्योंकि आपके अंदर है। और जैसा लिखा है, एक जो है अच्छा सा उत्तर बहुत सारे झगड़ों को जो है समाप्त कर देता, लेकिन एक कठोर शब्द जो है गुस्से को और बढ़ा देता। और तुम्हारी दीनता सब लोगों के सामने प्रकट हो। और बाइबल में दीनता से संबंधित ये करीब 30 जो है आयतें जो है आई हैं। और जो नम्र है वो सीखने में लगा रहता, लेकिन घमंड जो है आपको बहुत सारी चीजें रोक देता है। और एक दीनता से कहा हुआ वचन जीवन का वृक्ष होता है, जीवन का वृक्ष होता है। और प्रभु निकट है, सो दीन बनो, दीन बनो। और तुम्हारी दीनता, मानवता सब लोगों के सामने प्रकट हो। नम्र होना, दीन होना जो है कमजोरी नहीं, वरन ये परमेश्वर का सामर्थ्य, ये परमेश्वर की सामर्थ्य। और यदि माता पिता दीन होंगे तो बच्चे में दीनता आएगी। और प्रभु के समान नम्र और दीन बने, क्योंकि हमारा प्रभु जो है नम्र और दीन था। और प्रभु जैसा सिद्ध उदाहरण और आदर्श हमें दे गया, हम प्रभु के पीछे पीछे चले और प्रभु की वो अपनी आत्मा में विकसित होने दें। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे आदर्श हैं और पृथ्वी पर प्रभु आप हम जैसे लोगों के लिए आए। स्वर्ग की सारी चीजों को, अधिकार को छोड़ करके मनुष्य बने, मनुष्य जैसा जीवन जिया, सुख और दुख भोगा, आंसू बहा बहा करके आज्ञा मानने सीखे। और प्रभु पूरी पवित्रता के साथ उस क्रूस पर गए और अपने लहू के द्वारा हम जो पाप में फंसे हुए थे हमें बचाया और ये जीवन दिया प्रभु। और आप फिर से आने वाले हमें भी जो है आपके पीछे चलने का सौभाग्य प्रदान करें पिताजी। जो आदर्श आप हमें दे गए हैं कि हम नम्र और दीन बने। हम कई बार मन के कठोर हैं, विचारों के कठोर हैं और प्रभु हम जानबूझ करके ढीठ बन जाते हैं, आपकी सुनना भी नहीं चाहते। प्रभु जैसे जिस अवस्था में आपके समीप आते हमें ग्रहण करें पिता और अपने जैसा बनाएं, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.